हेलो, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं जितेंद्र आपके अपने इस J2 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस लेक्चर में अपन बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। जो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 को होने जा रही है, इसमें जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो एक बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं। कैसे? इतने दिन तो आरक्षण आरक्षण कर रहे थे, उसके बाद में थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। अब आपको पता है, हाल ही में अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक ट्वीट करके एक बात बोली कि हम थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा पैटर्न है वो पूर्व की भांति रखने वाले हैं, पूर्व की भांति यथावत रखेंगे। यानी जिस प्रकार 2022 में जो पेपर हुआ, पात्रता परीक्षा और उसके बाद में मुख्य परीक्षा, उसी प्रकार ये इस बार भी होने वाला है। और उसमें एक नया बदलाव होगा, वो दोस्तों राजस्थानी भाषा को लेकर बदलाव होने वाला है। यानी पूरा का पूरा यथावत रहेगा, लेकिन थोड़ा सा जो बदलाव रहेगा वो बदलाव राजस्थानी भाषा को लेकर, राजस्थानी भाषा के ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अब की बार अपने जो रीट मुख्य परीक्षा होगी उसमें आने के चांस है साथियों। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी एक उलझन में फंसे हुए हैं। क्या सर, हमें रीट पात्रता की तैयारी करनी चाहिए या मुख्य परीक्षा की? हमें पात्रता की तैयारी करनी चाहिए या मुख्य परीक्षा की? इसके बारे में अच्छे से बात करूंगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको पात्रता का सिलेबस बताता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा रीट मुख्य परीक्षा के बारे में। आपका खुद का माइंड, आपका खुद का डब्बा ये खुद दिल से कह देगा कि हमें तैयारी किसकी करनी है। साथियों, अपना गोल, अपना लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए कि मुझे इसकी तैयारी करनी है। भाई साहब, कोई भी बंदा आपको नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले मैं पात्रता में क्या क्या आएगा वो बता देता हूं। साथियों, पात्रता में आपको मैं बता देता हूं 5 विषय होंगे। पात्रता में आपको 5 विषय होंगे और पर विषय 30 प्रश्न होंगे। पर विषय में कितने प्रश्न होंगे? 30 प्रश्न होंगे। यानी कि मैं आपको कह सकता हूं कुल जो प्रश्न होंगे वो कुल प्रश्न आपको 150 देखने को मिलेंगे। ये बात मैं कर रहा हूं दोस्तों पात्रता की। किसकी बात कर रहा हूं? पात्रता की। मैंने बोला कि पात्रता में 5 विषय होने वाले हैं और 5 विषय भी प्रत्येक विषय 30 प्रश्नों के होने वाला है और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यानी 150 प्रश्न और 150 नंबरों के होने वाले हैं। कुल मिला के मैं लिख देता हूं, कुल अंक कितने का हो जाएगा दोस्तों? 150 अंकों का होने वाला है। अब वो 5 विषय कौन कौन सा? पहला जो विषय है दोस्तों वो है दोस्तों बाल विकास। कौन सा दोस्तों? बाल विकास यानी जिनको अपन मनोविज्ञान कहते हैं। मैं ऐसा लिख सकता हूं दोस्तों, मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के अपने को 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, याद कर लेना। उसके बाद में दूसरा प्रश्न होगा दोस्तों, दूसरा है आपको पता है अपनी लैंग्वेज, भाषा। इसमें भाषा फर्स्ट और तीसरा होगा दोस्तों भाषा सेकंड। भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड। भाषा फर्स्ट में आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, आपको 8 से 10 भाषाओं के बारे में पूछा जाएगा। यानी भाषा फर्स्ट में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गुजराती, बहुत सारी 8 से 10 भाषाएं आपको बताई जाएगी, जिनमें से एक भाषा को चूज करना है। और जो आपने फर्स्ट लैंग्वेज ले ली, फर्स्ट भाषा का चूज करा, वो आप सेकंड लैंग्वेज में चूज नहीं कर सकते। सेकंड लैंग्वेज में भी ये सेम भाषाएं आने वाली है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, जितनी भी लैंग्वेज है ना, फर्स्ट और सेकंड में दोनों में 7 से 8 आपको ऑप्शन मिलेंगे लैंग्वेज में। लेकिन आपने भाषा फर्स्ट में जो लैंग्वेज चूज करी है वो लैंग्वेज आप सेकंड में चूज नहीं कर सकते। जैसा कि आपने भाषा फर्स्ट हिंदी ली है तो हिंदी के अलावा आप भाषा सेकंड में कोई भी चूज कर सकते हैं, चाहे अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन आपने भाषा फर्स्ट में अंग्रेजी चूज करी है तो आप सेकंड में अंग्रेजी के अलावा कोई भी भाषा चूज कर सकते हैं। तो तीन विषय तो हो गया। चौथा विषय दोस्तों है अपना पर्यावरण। क्या होगा दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन। और पर्यावरण अध्ययन के भी कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 30 प्रश्न आएंगे। और उसके बाद में 5वां होगा दोस्तों गणित। क्या होगा दोस्तों? गणित। और गणित के भी आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों, ये तो अपना रीट जो पात्रता ना, उस पात्रता का सिलेबस है।
उस पात्रता में 5 जो विषय आएंगे उसके बारे में बात करी मैंने। सबसे पहले बाल विकास बताया जिसको मनोविज्ञान कहते हैं। उसके बाद में भाषा फर्स्ट होगी, 7 से 8 भाषाएं दी जाएंगी जिसमें से आपको एक भाषा चूज करनी है। भाषा सेकंड, उसमें भी 7 से 8 भाषा दी होगी, उसमें आपको फर्स्ट भाषा में जो चूज करी उसको छोड़कर आपको सेकंड भाषा में चूज करना है। थर्ड भाषा पर्यावरण अध्ययन जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाएगा। और चौथा दोस्तों गणित, क्या पूछा जाएगा? गणित। गणित के भी 30 प्रश्न होंगे। तो देखो 30 प्रश्न ये, 30 प्रश्न ये, उसके बाद में 30 प्रश्न ये, 30 प्रश्न 30 प्रश्न। देखो 30, 3 60, 30 90, 120 और ये 150। तो 150 प्रश्न और 150 अंकों के ये होने वाले हैं। ये तो है दोस्तों जो अपनी रीट पात्रता परीक्षा होगी। अब दोस्तों रीट मुख्य परीक्षा में क्या है? रीट मुख्य जो परीक्षा है, इस रीट मुख्य परीक्षा में सबसे मुख्य जो भाग है वो है दोस्तों राजस्थान जीके का। राजस्थान जीके का सबसे ज्यादा रोल है। उसके बाद में राजस्थान का करंट अफेयर्स, राजस्थान का करंट अफेयर्स। उसके बाद में शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य। उसके बाद में विद्यालय विषय, साइकोलॉजी, सूचना तकनीकी, वो सब आएंगे साथियों। लेकिन अब मैं आपको, आप पात्रता की तैयारी करें या मुख्य परीक्षा की, इसके बारे में आपको अच्छे से बता देता हूं साथियों। किसी को लगता है कि मैं पात्रता आराम से क्लियर कर सकता हूं, यानी 150 प्रश्नों में से 150 में से आप 90 अंक या 90 अंक लेकर आ जाते हैं, 150 में से आप 90 अंक लेकर आ जाते हैं तो आपकी पात्रता आराम से क्लियर हो जाती है। लेकिन साथियों आप यदि, मेरा जहां तक मानना है, मैं जहां तक मेरे हिसाब से बात करूं, वो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग सोच सकते हैं, वो अलग अलग दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन साथियों मैं यदि वास्तविक बात करूं तो आप पात्रता को छोड़कर आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। क्यों साथियों? आप यदि मुख्य परीक्षा की तैयारी करेंगे तो दोस्तों बाल विकास बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी आपको बाल विकास की 10 प्रश्न, क्या बोलते हैं, 10 प्रश्न बाल विकास के भी पूछे जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर 20 अंकों के, क्योंकि वहां पर एक प्रश्न 2 अंकों का है। तो अपने मुख्य परीक्षा में भी बाल विकास आएगा, यानी मनोविज्ञान आएगी, तो ये अपना पात्रता में ये भी क्लियर हो जाएगी। मुख्य परीक्षा में बाल विकास पढ़ोगे तो यहां पर भी ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में भाषा, भाषा अपने मुख्य परीक्षा में भी है। हिंदी विद्यालय विषय, जिसको अपन मुख्य परीक्षा में बोलते हैं विद्यालय विषय, विद्यालय विषय जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित ऐसे विद्यालय विषय है ना, वो मुख्य परीक्षा में भी है और अपनी पात्रता में भी है। तो दोस्तों ज्यादातर विद्यार्थी या तो हिंदी, अंग्रेजी इस प्रकार की लेते हैं, तो अपने को टेंशन है नहीं। तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें साथ ही जो शिक्षण विधि आती है, शिक्षण विधि आती है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में जो शिक्षण विधि आएगी वो इसमें भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको पता है शैक्षिक रीति विज्ञान, शैक्षिक रीति विज्ञान जो विद्यालय विषय हैं, उन विद्यालय विषयों की शिक्षण विधियां भी अपने को मुख्य परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो साथियों ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन, साथियों पर्यावरण अध्ययन तो ऑटोमेटिक क्लियर है। कैसे? आप यदि राजस्थान जीके बढ़िया कर लेंगे और राजस्थान का करंट अफेयर्स अच्छा कर लेंगे तो दोस्तों ये पर्यावरण अध्ययन ऑटोमेटिक हो जाएगा। दोस्तों 4 से 5 टॉपिक ही आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, 4 से 5 टॉपिक आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पर्यावरण अध्ययन की इतनी टेंशन नहीं है, पर्यावरण अध्ययन में राजस्थान जीके ही पूछा जाएगा, जो आपका ये मुख्य परीक्षा में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में गणित, अरे भाई साहब गणित तो इसमें है ही है विद्यालय विषय में, तो फिर इसमें अलग पढ़ने की कहां जरूरत है? ये क्यों पात्रता की तैयारी करो? आप सीधे मुख्य परीक्षा में जाइए। मुख्य परीक्षा का सिलेबस उठाओ आज ही, उठाकर भाई साहब अच्छे से फर्स्ट पेज से अंतिम पेज तक उस सिलेबस को आराम से घोर के आंखें चार करके फाड़ के भाई साहब पढ़ो, अच्छे से दिमाग में फिट करो। उसके बाद में आप बढ़िया सी बुकें लेकर आओ और उसके बाद में पढ़ो। साथियों अब आप कहोगे सर बहुत बढ़िया कौन सी बुकें होती है, हमें तो पता ही नहीं। साथियों या तो कल या परसों मैं आपको बुक्स के बारे में कि कौन कौन सी आपको बुक्स लेकर आनी है और उन्हीं बुक्स को सिर्फ पढ़ना है, आपके दबा के नंबर आएंगे। साथियों मैंने भी सीमित मात्र की बुक लेकर आया, मात्र 3 से 4 बुक लेकर आया और 3 से 4 बुकों को दबा के पढ़ा और आज आपके सामने सिलेक्शन लेकर बैठा हूं, आराम से दबा के टॉप रैंक अच्छे नंबरों के साथ में पास हुआ हूं। आई बस में मेरे भी अच्छे अंक आए, मैंने भी ये 2022 वाली जो अपना रीड 3rd ग्रेड है उसमें मैं भी लगाऊं L1 से, तो भाई साहब आपको भी लगा के छोड़ूंगा। किस प्रकार मैंने रणनीति बनाई, कौन सी बुकें पढ़ी, किस प्रकार
मेरे तैयारी करने का जो रणनीति थी, वो चीज थी, वो सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो साथियों ये चीज समझ में आई। अब आपके खोपड़े में ऑटोमेटिक बैठ गया होगा कि हम पात्रता की तैयारी क्यों करें जब मुख्य परीक्षा में सब कुछ शामिल है। दोस्तों ये पात्रता जो है ना, इसी को पूरा डीपली निचोड़ अपने को मुख्य परीक्षा में पढ़ना है। जब भाई साहब इसी की बढ़िया तैयारी कर लेंगे तो ये पात्रता तो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। दोस्तों इतनी हार्ड नहीं है, इतना लपड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा अपने को मनोवैज्ञानिक तौर पर सोचना होता है कि मुझे आराम से तैयारी करनी है। साथियों अब कुछ विद्यार्थी इधर उधर डावाडोल हो चुके हैं, पढ़ाई में उनका मन लगता नहीं है, इधर उधर मुंह मार रहे हैं। साथियों आपसे वादा करता हूं आने वाले जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आपको रीट की भर्ती देखने को मिल सकती है, 15,000 प्लस वैकेंसी। साथियों आ गई ना तो फिर तो बहुत सारे व्यक्ति तैयारी पर लगेंगे, लेकिन मैं आपको अभी भी कह देता हूं, आगाह कर देता हूं साथियों, अभी टाइम रहते लग जाओ, मजा आ जाएगा, नौकरी लग जाएगी। भाई साहब ये अब की बार निकल गई ना रीट, उसके बाद में फिर मेरे को कोई चांस नहीं आने वाली है, या क्या होगा क्या नहीं होगा। साथियों मजे करते करते अभी से आप पढ़ना शुरू कर दो। मात्र ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे आप डेली पढ़ लो भाई साहब, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और भाई साहब आपका सहयोग रहा और आप मेरी सहायता करेंगे, और आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, बार बार आप कमेंट में लिख दीजिए सर हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। साथियों मैंने रीट का बैच भी स्टार्ट करा इस चैनल पर, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने एक टॉपिक करवाया राजस्थान का एकीकरण। मेरे हिसाब से जिंदगी में और पूरे यूट्यूब को खंगाल देना ऐसा मैटर नहीं बताया हो तो, लेकिन विद्यार्थी लाइव नहीं आते थे, विद्यार्थी उसमें रुचि नहीं लेते थे, इसलिए मैंने उस बैच को बंद कर दिया। लेकिन आप कमेंट में ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो मैं चालू भी कर दूंगा साथियों, और जब तक रीट नहीं होगी तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आराम से मैं आपका पूरा सिलेबस भी करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन करूंगा कब, जब मुझे भी मोटिवेट मिलेगा कि यार विद्यार्थी मेरा चीज का इंतजार करते हैं, तो मैं भी स्टार्ट करने वाला हूं। साथियों आपको रीट से संबंधित या शिक्षक भर्तियों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो भाई साहब इस चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको नई नई और बहुत ही तगड़ी तगड़ी बातें दूसरे सोचेंगे उससे पहले मैं आपको इस चैनल पर बता दूंगा। तो साथियों ये चीज पूरी समझ में आई, आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक जरूर जरूर पहुंचाना। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा, हमें रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, पात्रता के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आई साथियों? तो आज का वीडियो यही खत्म करेंगे। ठीक है साथियों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।